मोशन इन ए प्लेन एनसीईआरटी का कौन सा एग्जाम्पल है? 4.6। चलो लेक्चर 9वां है ना शायद, 10वां है। बताओ 10 लेक्चर हो गया। 10 लेक्चर मतलब समझते हो लगभग 50-50 मिनट का चलता है, 500 मिनट यानी लगभग 7 घंटे 8 घंटे। 8 घंटे में आप फिर भी पढ़े हो, सही पढ़े हो। अभी आपका बस इसके बाद प्रक्षेपगत क्या स्टार्ट होगा? प्रक्षेपगत। अभी लंबा चैप्टर है ये, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाना है। आप लोग लगाते नहीं हो ना, बड़ी समस्या है। पढ़ते तक नहीं हो, एग्जाम्पल की घर पे पढ़ लो। चलो क्या कर रहा है एग्जाम्पल? ऊर्ध्वाधर दिशा में 35 मीटर पर सेकेंड की चाल से वर्षा हो रही है। इधर देखो, बारिश ऐसे ऊर्ध्वाधर तक किस चाल से हो रही है? 35 मीटर पर सेकेंड से। और कोई महिला पूर्व से पश्चिम दिशा में 12 मीटर पर सेकेंड की चाल से साइकिल चला रही है। एक महिला है, इसको बना दें। चलो चलो है, ये महिला है, किस स्पीड से चल रही है? पर सेकेंड से। साइकिल से वो महिला जा रही है। अब 12 मीटर पर सेकेंड से जा रही, तो सीधी सी बात होती है, छाता आप लगाते हो ना, रुक जाते हो तो पानी सीधा गिरता है, चलने लगते हो तो छाता तिरछा करना पड़ता है। तो उसे छाता किस दिशा में लगाना पड़ेगा? अब देखो कैसे लगाओगे। यहाँ पर देखो 2 वेक्टर हो गए, एक 35 इधर और 12 इधर है कि नहीं? बोलो बोलो जी। अब समांतर चतुर्भुज अगर आप बनाओ पैरेललोग्राम, यही बनेगा कि नहीं? बोलो, यही बनेगा। अब उसे दिशा कैसे बताओगे? किस दिशा में छाता लगाना पड़ेगा? पहले परिणामी चाल निकाल लो। क्या निकालोगे? परिणामी चाल। तो रिजल्टेंट चाल क्या आ जाएगा? √15 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर प्लस 2 गुणते 15 गुणते 35। एक साथ नहीं बैठोगे। विकास तुम आगे आओ, आगे आओ, तुम यहाँ बैठो। अच्छा, ये 12 गुणते 35। फिर इसके बाद कास कितना डिग्री है? 90 डिग्री। क्या होगा? इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा? बताओ। 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? अब 90 की वैल्यू क्या हो गया? 0। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगा? √12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर ना। इसे सॉल्व कर लेना, आपका परिणामी चाल क्या होगा पता चल जाएगा। दिशा अब दिशा क्या नहीं समझ में आ रहा है? बताओ नीलू, कुछ नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, अच्छा, बात कुछ नहीं है। चलिए यहाँ देखो, डायरेक्शन निकालो इसका अल्फा। अब ध्यान समझना, मैं अल्फा किसके साथ ले रहा हूँ? साइकिल की गति से। किसके साथ? साइकिल की गति से। तो साइकिल की गति से लोगे तो tan अल्फा का फार्मूला क्या मैं बताया था? बताओ, tan अल्फा का फार्मूला क्या था? b sin थीटा अपान में a प्लस b cos थीटा था। b हम लोग किस चीज़ को मानते थे? ऊर्ध्वाधर जो रहता था। तो ऊर्ध्वाधर यहाँ पे आपका 35 है। क्या है? साइन 90 और 36 कितना है? 12 प्लस 35 गुणते कास 90। कास 90 की वैल्यू 0। ये पूरा टर्म खत्म हो गया। साइन 90 की वैल्यू 1। तो 35 बटे कितना? 12। tan अल्फा आ गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? tan इनवर्स 35 बटे 12। यानी इस महिला को साइकिल की गति की दिशा से
कितने डिग्री पर? tan इनवर्स 35/12 डिग्री पर अपने छाता को कर लेना होगा। जब इस डिग्री पे वो छाता को कर लेगी तो बारिश से भीगेगी नहीं। अगर कोई ऊर्ध्वाधर से बताना चाहता है तो ऊर्ध्वाधर से पूरा ये 90 है ना, है पूरा ये 90 है कि नहीं? 90 में से अल्फा को माइनस कर देंगे तो बारिश से उसकी दिशा क्या होगी पता चल जाएगा। ये साइकिल से उसकी दिशा है। अगर बारिश से निकालना हो, किससे निकालना हो? बारिश से एंगल निकालना हो तो 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस tan इनवर्स 35/12। अब आप घबरा रहेंगे इसका मान क्या होगा। देखो इसका मान एनसीईआरटी में सॉल्व करके निकाला जरूर है, मगर वो कैलकुलेटर से। किससे निकाला है? कैलकुलेटर से। और आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, इसलिए आप इतने पर ही छोड़ देंगे, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, कर लीजिए। क्या tan, ये फार्मूला है, दो सदिशों के परिणामी का फार्मूला ये है, a² + b² + 2ab cos थीटा। और एक ये फार्मूला है b sin थीटा अपान a + b cos थीटा। ये सब बता चुके हैं, आया ना? क्या उगने लगे, हमें चिल्लाना पड़ता, बकर बकर करते रहते हैं। कम कर दिए, चलो निकालो निकालो। बात मत करिए, जल्दी जल्दी करिए। एक तो आप कोर्स नहीं कंप्लीट होगा, पहले ले लो। ऐसे बतियात जावे, न लगाएगा ऊपर न कंप्लीट हो। जहाँ तक हो उससे मतलब नहीं ना में तो कहे मत जाए कि नहीं कंप्लीट बा, लगाता नहीं है, उतरता नहीं है, बतियात है। अब तो आज सब कापी ले लिखी हम जल्दी जल्दी। चमक रहा है, चलो अच्छा विकास तुम ही बता दो। अगर दो सदिश ए और बी हैं, उनके बीच का कोण थीटा है, तो उसके परिणामी रिजल्टेंट का फार्मूला मैं क्या लिखवाया था? R बराबर √a² + b² ऐसे ही देखो ये क्या है? वेक्टर ए और बी का परिणामी। क्या है? परिणामी का मॉड, मतलब क्या हो गया? परिणामी का परिमाण हो गया। तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले यहाँ देखो, इधर ध्यान समझना, वेक्टर a + b, वेक्टर a + b, देखो अभी मैं मॉड नहीं ले रहा, और अगर इसका मैं मॉड ले भी लूँ तो इसका फार्मूला क्या था? √a² + b² + 2ab cos थीटा ना। इसका अधिकतम मान क्या होगा? इसका अधिकतम मान क्या होगा? जब थीटा 0 अंश हो, एक ही दिशा में होने लिखवाया था 3 केस, समांतर हो, दिशा विपरीत हो, एक दूसरे के लंबवत हो। तो जब ये समांतर रहते हैं दो वेक्टर, यानी दोनों का डायरेक्शन अगर एक ही है, तो परिणामी का परिमाण सबसे ज़्यादा होता है, दोनों के योग के बराबर होता है। तो मैक्स अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? a² + b² + 2ab, थीटा की जगह क्या रखोगे? cos 0। क्यों? क्योंकि cos का अधिकतम मान 1 होता है, वो भी किस पर? 0 डिग्री पर। अच्छा देखो, मैक्स लगाते समय कुछ पब्लिकेशन वाले यहाँ और यहाँ मैक्स नहीं लिखते हैं, यहाँ भी नहीं लिखेंगे, थीटा के साथ मैक्स लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ए और बी का जो परिमाण है उसे मत बदलिए, उसके बीच का एंगल बदलिए। क्या बदलिए? एंगल। और एंगल अलग अलग करेंगे तो परिमाण अलग अलग आता चला जाएगा। एक ऐसा भी एंगल होगा जिसपे परिमाण सबसे ज़्यादा आएगा। नहीं समझे? ए और बी के परिमाण में चेंजिंग नहीं करना है। किसे चेंजिंग करना है? एंगल को, तब भी उसका मान डिफरेंट डिफरेंट होता चला जाएगा। इसलिए cos थीटा का मैक्स मान अगर हम लोग देखें, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू अगर देखें तो क्या होता है? 1 होता है जब थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री? 0 डिग्री हो। चलो, तो मॉड ऑफ वेक्टर a + b मैक्स बराबर, ये भी मैं बताया था, जो a है वो वेक्टर a का मॉड है कि नहीं? बोलो, a क्या था? वेक्टर a का परिमाण था ना, बोलो, याद आ रहा है ना? और b क्या है? वेक्टर b का परिमाण है, +2 मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b, और cos 0 का मान कितना? 1। देखो ये फार्मूला बन रहा है, किसका फार्मूला बन रहा है भैया? मॉड ऑफ a
मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का क्या, तो करने के बाहर नहीं आ जाएगा। ये सॉल्व करेंगे अगर इस चीज़ को तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी ना, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। यहाँ मैक्स रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि दो सदिशों के परिणामी का अधिकतम मान, दो सदिशों के परिणामी का अधिकतम मान दोनों सदिशों के परिमाणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अधिकतम मान इसके बराबर है, सबसे मैक्सिमम वाला, तो बाकी मान तो इससे क्या होगा, छोटा ही होगा। नहीं समझे, अधिकतम मान जो है इन दोनों के योग के बराबर है, तो और जो मान होंगे इनसे क्या होंगे, छोटे ही होंगे। यानी अगर मैक्स को मैं हटा दूं, मैक्स अगर न लूं, तो बाकी मान क्या होगा, या तो इससे छोटा होगा या तो इसके क्या होगा, बराबर। पहला वाला प्रूफ हो गया कि नहीं, देखो पहला वाला प्रूफ हो गया ना, पहले वाले में यही प्रूफ करना है, देखो प्रूफ हो गया कि नहीं। यानी दो सदिशों के परिणामी का परिमाण, दो सदिशों के परिणामी का परिमाण दोनों सदिशों के परिमाणी के योग के बराबर होता है या तो फिर उससे छोटा होता है, कभी बड़ा नहीं हो सकता है, कभी बड़ा, कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि 3 और 5 का तुम परिणामी निकालो और दोनों को जोड़ो तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता है, 9, 10, 11 कभी होने का कोई चांस ही नहीं है। बहुत होगा तो मैक्सिमम कितना होगा, 8 होगा, और बहुत होगा मिनिमम भी होता है। देखो ऐसे होता है, मिनिमम नहीं, 0 नहीं होता है। देखो रिजल्टेंट ऐसे बताया जाता है, रिजल्टेंट की वैल्यू या तो दोनों सदिशों के परिमाणों के योग के बराबर या तो उससे छोटा होगा, और या फिर दोनों सदिशों के परिमाणों के अंतर, दोनों सदिशों के परिमाणों के अंतर से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी जो भी हमारा रिजल्टेंट आएगा वो दोनों के योग और दोनों के अंतर के बीच में ही आएगा, न तो उससे कम होगा न तो उससे ज़्यादा होगा। जैसे मैं एग्जांपल लिया 5 न्यूटन और 3 न्यूटन, तो कितना होगा मैक्सिमम, 8 न्यूटन और मिनिमम 2 न्यूटन। यानी परिणामी जो होगा 2 के बराबर या तो 2 से बड़ा, 8 के बराबर या 8 से छोटा होगा। कभी भी परिणामी मेरा 2 से छोटा यानी 1/2 नहीं होगा। कभी भी मेरा परिणामी 9, 10 ये चीज़ें कभी नहीं हो सकती हैं। आया ना समझ में, दो सदिशों का परिणामी दोनों के योग और अंतर के बराबर होगा या तो उसी के बीच में होगा। कभी भी इस क्राइटेरिया यानी योग से न तो बड़ा होगा और अंतर से न तो छोटा होगा। अब देखो ये प्रूफ हो गया, पहला प्रूफ हुआ कि नहीं कि दो सदिशों के परिणामी का अधिकतम मान किसके बराबर है, दोनों सदिशों के योग के परिमाणों के योग के बराबर है। अभी अगला वाला देखो माइनस होगा, देखना जरा, तो मिनिमम वाला है, कौन सा है, मिनिमम वाला। ये करिए फिर उसे बताते हैं। समझ में आया कि नहीं, ये कर लीजिए। एक चीज तो आप क्लियर एकदम याद कर लो कि यदि दो सदिश है, ये परिणामी को लेकर के एमसीक्यू बहुत ज़्यादा पूछता है। नीट और जेई वगैरह में भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। देखो कैसे आता है, देखो एक मिनट, वो कहता है कि कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। ध्यान समझना कैसे क्वेश्चन आता है। कहेगा कि मान लीजिए एक फोर्स जो है वो 50 न्यूटन है और एक फोर्स जो है वो 30 न्यूटन है। रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या नहीं हो सकता, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या नहीं हो सकता। आपसे रिजल्टेंट नहीं पूछेगा, फार्मूला लगा के बता दो क्या नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए दे देगा, अभी तो तुम लोग मालूम चिल्ला करके बता दोगे। 60, 70, 90 और उसके बाद 10। ठीक है, ऑप्शन ई खैर इसमें नहीं होता है, नन ऑफ दीज। बताओ, अरे हो गया यार, अपने ने बना दिया। बताओ, एक तो माइनस का यहाँ हटा दो, हो गया। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और जो डी रहेगा लिखोगे बोथ बी एंड सी। ऐसे आता है, नहीं हो सकता। देखो ध्यान समझना, क्या मैं बोला हूँ, दो सदिशों का परिणामी मैक्स क्या होता है, मैक्स क्या होता है, दोनों का सम यानी 50 + 30 यानी मैक्सिमम कितना होगा 80 न्यूटन।
और मिनिमम क्या होगा, दोनों का डिफरेंस 20 न्यूटन, और बाकी इसी के बीच में रहेगा। ऑप्शन देखो दे दिया 60, इसी के बीच में हो सकता है, 90 नहीं हो सकता है, 10 वो भी नहीं हो सकता है। तो बोथ बी एंड सी ऑप्शन क्या है, सही है कि दो सदिशों का परिणामी अगर एक का 50 और एक का 30 है तो उसका रिजल्टेंट न तो 90 हो सकता है न तो 10 हो सकता है। अब समझ में आया? नहीं समझ में आया शुक्ला? नहीं, इसे नहीं शिक्षा, क्या नहीं समझ में आया? क्या मिनिमम? अरे भैया मिनिमम दोनों के अंतर के बराबर होता है। 3 केस देखो, बात नहीं, 3 केस में आर की बात कराया था जब दोनों एक ही दिशा में हो। जब दोनों एक ही दिशा में हो तो आर बराबर दोनों के योग के बराबर आया था, a प्लस बी, वो मैक्सिमम था। और जब दोनों की दिशा विपरीत थी, 180 डिग्री लिए थे, तो आर बराबर a माइनस बी आया था, वो क्या था, मिनिमम था। क्या था, मिनिमम। तो दो सदिशों का अधिकतम मान दोनों सदिशों के परिमाणों के योग के बराबर, और दो वेक्टर के परिणामी का जो न्यूनतम मान होता है दोनों के परिणामों के अंतर के क्या होता है, बराबर, बाकी उसी के बीच में रहेगा। कभी भी दोनों क्राइटेरिया, योग और अंतर के क्राइटेरिया के बाहर कभी परिणामी नहीं जा सकता है। नहीं समझ में आया? चलिए, अब जो दूसरा आइडेंटिटी हम लोगों को प्रूफ करना है जी, क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट। हाँ, बी नंबर जो है, क्या प्रूफ करना है बताओ? मॉड ऑफ ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, यही ना? क्या प्रूफ करना है? मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी। ध्यान से देखना, क्राइटेरिया देखो, इधर देखो, आर, इधर देखिए जरा, आर क्या है, मैं भी लिख रहा हूं, दोनों के योग से कम या बराबर या दोनों के अंतर से क्या रहेगा, अधिक रहेगा, यही रहेगा ना। अगर इस चीज को मैं यहां पे ऐसे लिख दूं, a माइनस बी, ठीक है, बोलो, तो यहाँ पे क्या प्रूफ है, ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, यहाँ क्या रहेगा, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, और आर का मतलब क्या हो गया, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। ध्यान से देखिए, तो इसी में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप प्रूफ कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ये था, क्वेश्चन नंबर 1 यही है ना, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी क्या था, देखो किससे छोटा रहेगा, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी के बराबर या तो उससे क्या रहेगा, छोटा रहेगा। दो सदिशों के परिणामी का मान दोनों के परिमाणों के योग के बराबर या तो उससे क्या है, छोटा रहेगा। यही पहला प्रूफ करे हो ना। और दूसरा ये कह रहा है कि नहीं, तो देखो यही तो है, मॉड ऑफ ए प्लस बी किससे बड़ा है, किससे बड़ा है, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी, यानी दो सदिशों के परिणामी का मान दोनों वेक्टरों के अंतर के बराबर या तो उससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसमें क्या प्रूफ करना है, दोनों वेक्टरों के अंतर के बराबर या उससे बड़ा प्रूफ करना है। हाँ, समझ में आया कि नहीं, बोलो, नहीं समझ में आया? कैसे करोगे बताओ? देखो, मेरा फीस 1 महीने का 300 होता है। चलिए देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे बताइए। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, इधर देखो क्या प्रूफ करे हो, इसका फार्मूला हम लोग प्रूफ करे थे अभी, क्या, मॉड ऑफ, अरे लिखे हो ना, ए स्क्वायर, तो वही अभी लिख दें वेक्टर फॉर्म में, मॉड ऑफ वेक्टर बी का प्लस क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, और क्या, कॉस थीटा, यही था ना। और बताओ क्या पूछ रहे? अच्छा, डबल मॉड आ गया, कहाँ पे डबल मॉड आ गया भाई? ये ऐसे है, अच्छा अच्छा, चलिए ठीक।
यहाँ देखो अब क्या हो जाएगा, अब ध्यान समझना, यहाँ पे अब हम लोग मैक्स पे नहीं जाएंगे, किस पे जाएंगे, मिनिमम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मिनिमम। तो मिनिमम अगर वैल्यू हम लोग इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से। इसकी अगर हम लोग मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे थीटा क्या रखोगे, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री क्या रखोगे, याद है ना। अधिकतम कब आता है, जब दोनों की दिशा समान हो, और मिनिमम कब आता है, जब दोनों की दिशा क्या हो, विपरीत हो। तो 180 डिग्री रखोगे तो cos 180 का मान -1, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, cos 180 का मान -1, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर मिनिमम होगा और इसकी वैल्यू -1 आएगा। और माइनस जब यहाँ पे रखोगे तो जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, तो क्या फार्मूला बना, मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की जो मिनिमम वैल्यू है वो किसके बराबर आया, वही तो मैं बोल रहा हूँ बार बार कि दो सदिशों का जो मिनिमम परिणामी होगा दोनों के अंतर के बराबर, दोनों के अंतर के परिमाण, भाई ये परिमाण ले रहे हो ना, ये डबल मान लगा दिए तो क्या हो गया, परिमाण हो गया। नहीं समझ में आया, बोलो। अच्छा मिनिमम मान इसके बराबर है, ध्यान समझना, मिनिमम मान इसके बराबर है, बाकी तो इससे क्या होगा, बड़ा ही होगा। इसका न्यूनतम मान इसके बराबर है तो बाकी मान देखोगे तो इससे क्या होगा, बड़ा ही होगा। यानी अगर मिनिमम हटा दें तो क्या हो जाएगा, मिनिमम हटाने के बाद क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमेशा दोनों के मॉड के डिफरेंस से बड़ा हो जाएगा। परिमाण क्या आता है, और नहीं तो क्या, जब ये रूट के बाहर निकालते हो तो परिमाण निकाले हो ना, वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर बी का परिमाण और दोनों के अंतर का परिमाण। ये क्यों लगाया समझाएं, देखो जैसे मान लो सदिश फॉर्म में देखो तब समझ में आएगा, 2i + 3j + 4k b बराबर 6i + 7j + 3k है। अब बताओ जरा, तो इसका परिमाण निकालोगे अंडर रूट करके आएगा, फिर इसका परिमाण निकालोगे वो भी अंडर रूट करके आएगा, फिर दोनों का अंतर कर लो तो फिर इसका परिमाण नहीं लगेगा। बोलो इसलिए डबल मार लगा है, नहीं समझ में आया ना। दोनों के अंतर का परिमाण, दोनों के घटाओ भैया, इसमें से इसे घटाओ, a - b करो, 2 में से 6 गया -4, 3 में से 7 4 गया -4, 3 4 में से 3 गया 1, अब जो आएगा उसका परिमाण, जो आएगा उसका परिमाण, इसलिए मॉड का मॉड लग गया है। नहीं समझ में आया, उसमें भी लगा होगा, ध्यान नहीं दिए हम, उसमें भी ऐसे ही अच्छा नहीं, सेम वही इसमें लिखा है, एनसीईआरटी में प्रिंटिंग गलत है, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी प्रूफ करना है, उसे बना लो। वैसे एक मिनट हमारी बात सुनो, मॉड लगाने का मतलब क्या होता है, आप एकदम कंफ्यूज मत हो जाइए, मॉड से घबरा मत जाइए। एक फिजिक्स में मॉड का मतलब होता है कि आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर होता है। और मैथ में मॉड का मतलब होता है कि पॉजिटिव वैल्यू, सिर्फ कौन सी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू होती है बस, और उसका कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप देखिए मॉड का डिफरेंस कर दिए, मॉड का डिफरेंस कर दिए तो वो अंक आएगा, वो क्या आएगा, अंक ही आएगा। नहीं समझ में आ रहा है, इसका मॉड निकालोगे तो अंक आएगा, इसका मॉड निकालोगे तो अंक आएगा, और जब घटाओगे तो हो सकता है निगेटिव आ जाए, घटाने पर हो सकता है क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए। और निगेटिव कभी परिमाण बहुत हो सकता है, परिमाण शून्य होगा परंतु निगेटिव नहीं होगा, इस वजह से हो सकता है एनसीईआरटी में क्या लगा दिया है, मॉड लगा दिया है। हाँ नहीं, ये जरूरी नहीं है, अगर आपसे अगर ये पूछा है a माइनस बी का मार्क तो आप उसी के हिसाब से करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, आप ये थोड़ी नहीं जो बड़ा है उसी में घटा देंगे, जो कहेगा उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा, समझे। अरे उसमें बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं, आप कर लो कर लो इसे।
अभी अगला वाला कंडीशन देखो, क्या सीखे पहले वाले से, बस एक ही आप अपने दिमाग में समझ लेकर के जाओगे क्या कि दो सदिशों का अगर मैं रिजल्टेंट निकाला तो वो रिजल्टेंट दोनों सदिशों के परिमाणों के योग के बराबर या उससे छोटा और दोनों सदिशों के परिमाणों के अंतर के बराबर या उससे बड़ा होता है। बस पहला दूसरा क्वेश्चन यही बताना चाह रहा है। समझ में आया ना? कर लीजिए, लगाओ। अच्छा वही, अच्छा उतार लीजिए, कॉपी एंड पेस्ट कर लीजिए। लगाते कहाँ हो तुम लोग?